हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये बोतल और ये कटोरी को अपने हाथ में क्यों लिया है। ठीक है, क्या आपको कटोरी का इंग्लिश पता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, ये हमने अपने हाथों में क्यों रखा है? आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है सिक्का नहीं दिखता है और इस पर लिखा है सिक्का दिखता है। इसी का इस चित्र का प्रैक्टिकल करने के लिए हमने ये बोतल और ये कटोरी रखा है। ठीक है, तो इसमें हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो अपवर्तन है यह किससे रिलेटेड है? तो जो अपवर्तन है ना वह प्रकाश से रिलेटेड है। ठीक है, अपवर्तन किसका होता है? प्रकाश का होता है। यदि प्रकाश नहीं रहता तो अपवर्तन नहीं होता, परावर्तन नहीं होता। यदि प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है, हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है, चलिए पहले उसे जान लेते हैं। जैसे ये हमें मार्कर दिखाई दे रहा है तो कैसे दिखाई दे रहा है, या आप अभी हमको देख रहे हैं तो आप कैसे देख रहे हैं हम। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे ये मार्कर है, ये हमें कैसे दिख रहा है? तो सबसे पहले प्रकाश हमारी आंखों से निकलकर प्रकाश सबसे पहले इस मार्कर पर पड़ती है। ठीक है, मार्कर पर पड़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तन होकर हमारी फिर आंखों तक पहुंचती है। उसके बाद ये वस्तु हमें दिखाई देती है। चाहे दुनिया का कोई भी वस्तु हो इसी तरह से दिखाई देती है। ठीक है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। जैसे आप अभी मोबाइल को देख रहे हैं तो मोबाइल कैसे दिख रहा है? आपकी आंखों से पहले प्रकाश मोबाइल पर जा रहा है, मोबाइल पर से रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारी आंखों तक आ रहा है, तब जाकर वो मोबाइल हमें दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ गया कि कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है? तो प्रकाश की मदद से। यदि प्रकाश नहीं रहता तो दुनिया के किसी भी वस्तु को हम नहीं देख सकते, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यह क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2 है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन जैसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यह अपवर्तन क्या है? तो देखिए यदि सीधा सीधी बोले कि अपवर्तन क्या है तो प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि एग्जाम में आए लिखने को तो इस तरह से इसे परिभाषित करेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। इस मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो किरण है वह मुड़ जाती है। माध्यम कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हवा हो गया और पानी हो गया। यदि प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाती है तो जैसे ही हवा से आएगी तो वह सीधी रेखा में चलेगी, सीधी आएगी। लेकिन जैसे पानी में एंट्री करेगी ना तो इस तरह से आएगी तो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, या पानी में इस तरह से चल रही है, जब हवा में आएगी तो इधर से चली जाएगी, यानी कि जो किरण है वह मुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये चित्र बनाया है, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन का नजारा इसमें भी देख सकते हैं। देखिए यह एक कटोरी है, खाली कटोरी। जिस तरह से ये कटोरी है ना उसी तरह से ये भी खाली है। ठीक, तो इस कटोरी में कुछ नहीं है, पानी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें क्या है? हवा है। ठीक, तो देखिए ये जो हमारा आंख है, जब हम इस कटोरी में रखे सिक्के को देख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ से हमारी आंखों से निकलकर प्रकाश यहाँ आया और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारी आंखों तक आया। तो जो हमारा देखने का दृष्टि है वह कहाँ पर रहा है? यहाँ पर आ रहा है। लेकिन सिक्का कहाँ है? यहाँ है। तो ये सिक्का हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब वही सिक्का यहीं पर रहेगा, जब हम इसमें पानी को भर देंगे ना, पानी को देखिए यहाँ पर पानी को भर दिए है, पानी को भर देंगे। ठीक, पानी को भर दिए तो अपवर्तन होगा। यहाँ से तो हवा में आएगी किरण तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जब अपवर्तन होगा ना तो जैसे ही पानी में एंट्री करेगी ये वाला किरण इस तरह से मुड़ जाएगा और ये वाला जो किरण है इस तरह से मुड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मुड़ेगा तो ये जो सिक्का है हमें यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखता हुआ प्रतीत होगा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सिक्का यहीं पर है। ठीक है, सिक्का यहीं पर है। ठीक है, लेकिन प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी। ठीक, और यहाँ से मुड़ जाएगी तो हमें सिक्का दिखाई देने लगेगा। इसका प्रैक्टिकल हम अपने घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कटोरी लेना है,
ठीक है। और एक सिक्का लेना है, रुकिए सिक्का निकाल लेते हैं। एक सिक्का लेना है और एक बोतल में पानी लेना है। इसका प्रैक्टिकल आप अपने घर पर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए कटोरी में क्या करेंगे कि एक सिक्का रख देंगे, इस तरह से एक सिक्का रख देंगे, ठीक है। देखिए ये स्थिति, एक कटोरी लेंगे उसमें एक सिक्का रख देंगे। सिक्का को इस तरह से रखेंगे कि वो हमें दिखाई ना दे, ठीक है। तो वो इस स्थिति में हो जाएगा, सिक्का नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसे एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद हल्का सा ऊपर कर दीजिएगा कि सिक्का ना दिखे। उसके बाद क्या करिएगा कि बोतल लीजिएगा, ठीक है, बोतल, और इस तरह से तो सिक्का है नहीं दिख रहा है, उस कटोरी में ऐसे पानी डालिएगा। जब आप पानी डालिएगा ना तो वो सिक्का दिखाई देने लगेगा। क्यों दिखाई देने लगेगा? क्योंकि यहाँ हमारी आंखों से जा रहा है जो प्रकाश, ठीक है। तो जब पानी में प्रवेश करेगा तो जो किरण है वो मुड़ेगा और सिक्का का एक आभासी प्रतिबिंब यानी कि आभासी इमेज बनाकर दिखाएगा। सिक्का वहीं पर रहेगा लेकिन हमें वह दिखने लगेगा, उसका काल्पनिक इमेज बनकर दिखने लगेगा। तो ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप इसका प्रैक्टिकल घर पर करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं कि ये अपवर्तन जो है कैसे होता है। ये तो आप समझ गए कि माध्यम चेंज होने पर अपवर्तन हो जाता है, और ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण। उसी तरह से जैसे ये एक गिलास में यदि आप पेंसिल रख दीजिएगा तो पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो वो भी अपवर्तन के कारण होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि हमें अपवर्तन के कारण देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बस प्रकाश के अपवर्तन से आपको परिचय करा देना और इस प्रैक्टिकल को आपको दिखा देना, ताकि आप अपने घर पर भी इसका उपयोग करें, इसका प्रैक्टिकल करें। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। प्रकाश की चाल के बारे में कि हवा में कैसे चलती है, जल में कैसे चलती है, पानी में कैसे चलती है, कांच में कैसे चलती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे प्रकाशीय घटना, तो सघन माध्यम, विरल माध्यम, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।